1 जून 2026 वेनेजुएला से खबर आई कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले राकेश चौहान अब इस दुनिया में नहीं रहे। राकेश पेशे से एक मर्चेंट नेवी सीफेयर थे। कंपनी की तरफ से बताया गया कि राकेश की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हो गई। चूंकि राकेश की मौत विदेश में हुई थी, इसलिए तुरंत राकेश का शव भारत नहीं आ सका। वहां के कानून के मुताबिक सारी लीगल फॉर्मेलिटीज करने में करीब 1 महीना लग गया। लेकिन जब राकेश का शव घर पहुंचा तो शरीर पर कई बड़े चीरे और टांकों के निशान थे। ये देखकर परिवार को शक हुआ और उसके बाद शव का दोबारा से पोस्टमार्टम कराने का फैसला लिया गया। पता चला कि राकेश के शरीर में ब्रेन, दिल, स्प्लिन, लीवर, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर, दोनों किडनियां, फेफड़े, आंतें, कोरोनरी आर्टरीज और यूरिनरी ब्लैडर जैसे वाइटल ऑर्गन्स थे ही नहीं। घर वालों का कहना है कि उन्हें इस बारे में पहले कभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी, ना तो कंपनी की तरफ से, ना ही वेनेजुएला के हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करने वाले ऑफिसर्स की तरफ से। शव के साथ भेजे गए डॉक्यूमेंट्स में भी इस बात को कहीं मेंशन नहीं किया गया था। ऑफिशियल तौर पर मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई, लेकिन फिर सवाल आता है कि शरीर से इतने सारे इंटरनल ऑर्गन्स निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये नॉर्मल पोस्टमार्टम प्रोसेस था? आमतौर पर पोस्टमार्टम में मौत की वजह समझने के लिए बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स को अच्छे से चेक किया जाता है। कई बार ब्रेन, हार्ट, फेफड़े, लीवर जैसे ऑर्गन्स को बाहर निकालकर डिटेल में एग्जामिन किया जाता है, लेकिन राकेश चौहान के मामले में इसका प्रॉपर रिकॉर्ड है ही नहीं। फैमिली ने इस मामले में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेंट की, साथ ही भारत सरकार से भी मांग की कि वेनेजुएला सरकार से इस पूरे केस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मांगी जाए ताकि पता चल सके कि आखिर हुआ क्या था। इसके बाद अब फॉरवर्ड सीफेयर यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि FSUI भी इस मामले में एक्टिव हो गया है। FSUI भारत के मर्चेंट नेवी एम्प्लॉयज और सीफेयर्स का एक ट्रेड यूनियन है। ये यूनियन सालों से इंडियन सेलर्स की सैलरी, सेफ्टी, लीगल राइट्स और विदेशों में होने वाली किसी भी तरह के एक्सीडेंट्स और डिस्प्यूट केस में उनकी मदद करता है। यहाँ तक कि जब किसी इंडियन सीफेयर्स की विदेश में डेथ हो जाती है या कोई सीरियस इशू सामने आता है तो FSUI उस केस को क्लोजली मॉनिटर करता है और रिलेटेड कंपनी, इंडियन एम्बेसी और गवर्नमेंट एजेंसियों से लगातार कांटेक्ट में रहता है। FSUI ने एक्स पर राकेश चौहान केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वेनेजुएला में इस मामले में हुई गड़बड़ियों पर सफाई मांगी है। साथ ही ये भी कहा है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी है, जैसे कि शव की रसीद पर राकेश की पत्नी के नाम की स्पेलिंग का गलत होना और सिग्नेचर में फर्क होना। इसके अलावा किसी मर्चेंट नेवी सीफेयर के डॉक्यूमेंट में साफ लिखा होता है कि उसे किस जहाज पर तैनात किया गया था, लेकिन इस केस में कागजों में जिस जहाज का नाम था और जिस जहाज पर राकेश की पोस्टिंग बताई जा रही थी वो दोनों ही अलग अलग है। इन सारी बातों को देखते हुए FSUI का कहना है कि छोटी गलती नहीं है बल्कि एक सस्पिशियस केस है। भारत सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। FSUI ने यह भी सवाल उठाया कि अगर पोस्टमार्टम के दौरान अंग निकाले गए थे तो उनकी चेन ऑफ कस्टडी यानी कि मेडिकल रिकॉर्ड कहां है? किस डॉक्टर ने ऑर्गन्स निकाले, किस लैब में भेजे? जब मेडिकल प्रोसेस पूरा हो चुका था तो फिर बॉडी के ऑर्गन्स को वापस से बॉडी में क्यों नहीं रखा गया? इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक राकेश का जब भारत में दूसरा पोस्टमार्टम हुआ तो ऑर्गन्स नहीं होने के साथ साथ और भी कई बातें सामने आई थी। जैसे रिपोर्ट के मुताबिक शव पर करीब 22 टांके थे। गर्दन से लेकर प्यूबिक एरिया तक 60 सेंटीमीटर लंबे चीरे पर 22 टांके लगे हुए थे और सिर के पीछे के हिस्से में एक कान से दूसरे कान तक 20 सेंटीमीटर लंबे चीरे पर 21 टांके लगे हुए थे। इसमें यह भी बताया गया कि शव को कई दिनों तक डीप फ्रीज में रखा गया और स्किन पर छिलने के निशान भी दिखे। आमतौर पर किसी हार्ट अटैक वाले पोस्टमार्टम में ये देखने को नहीं मिलता है। इसी वजह से सवाल आता है कि आखिर इतनी एक्सटेंसिव सर्जिकल स्टिचिंग क्यों की गई? अभी तक इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। अगर इस केस में कोई नया अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।